जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई थी। और उसके बाद खिलजी वंश में ही एक शासक था यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और एक था अलाउद्दीन खिलजी। तो आखिर में क्या हुआ था जलाउद्दीन यानी फिरोज खिलजी के साथ जो उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से अगर रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है टोटल मिला के 300 वर्षों तक यानी 320 वर्षों तक शासन किया था। और उसके बाद जो आया था यानी फर्स्ट बार जो दिल्ली सल्तनत की अगर स्थापना की थी तो वे मोहम्मद गोरी किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने केवल नींव डाली थी और दिल्ली सल्तनत जो राजधानी बनाई थी वे इल्तुतमिश बनाया था। और इल्तुतमिश जो है गुलाब वंश की स्थापना की थी। और गुलाब वंश की जो आस्था यानी संस्थापक की बात करें तो वे था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाब वंश के बारे में हम लोग इनसे पहले वाली वीडियो में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश यानी अब जो है गुलाम वंश का जो अंत हो गया था वे 1290 ईस्वी में हो गया था। और उसका अंतिम शासक जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक वे था समरुद्दीन कैमूर। और समरुद्दीन कैमूर की हत्या कर दी थी कौन तो जलाउद्दीन यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये कैमूर की हत्या कर दी थी जो कि गुलाब वंश की संस्थापक था। और जलाउद्दीन फिरोज यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी तो कैमूर की हत्या कर दी थी। और कैमूर की जैसी हत्या कर दी तो उन्होंने यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना की। और ये बोला जो आखिर में हमने तो किसी की हत्या करके राजगद्दी पे आए हुए हैं तो हम किसी का क्यों वंश चलाए। तो इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। और खिलजी वंश का संस्थापक जो था वह था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और इन्होंने जो है खिलजी वंश की जो यानी खिलजी वंश जो शासन किया था ये जो था पांचों वंश में जो सबसे यानी कम अगर कोई ने शासन किया था तो वे खिलजी वंश ही किया था। क्योंकि गुलाम वंश था उसके बाद खिलजी उसके बाद सैयद उसके बाद तुगलक एवं यानी लोधी वंश था। तो उसमें सबसे कम अगर शासन किया था तो यही खिलजी वंश ही किया था। और इनका जो शासन काल था वे 1290 ईस्वी से लेके और 1320 ईस्वी तक शासन काल था। अब हम जानते हैं जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन कौन सा काम किया था। आखिर में क्या हुआ था जो अलाउद्दीन फिरोज यानी फिरोज खिलजी जो था एक तरह से अगर माना जाए तो इनका भतीजा भी था। और बाद में इसकी बेटी को फंसा ले यानी अपने प्यार की जाल बिछा के और इनकी बेटी को फंसा ली। और इनकी बेटी के फंसाने के बाद जो है इनकी हत्या कर दी। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। अब जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था वे खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। अब इनकी राजधानी यानी किलो खड़ी थी। जैसे ही इन्होंने खिलजी वंश की राजधानी बनाई तो वे किलो खड़ी बनाए। उन्होंने जो है यानी उनने जनता की यानी इच्छा के अनुरूप ही शासन किया। ये उदारवादी शासक थे। अब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था उन्होंने जनता के ही इच्छा अनुसार शासन किया और यह एक उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा यानी दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अब जो है ये दक्षिण भारत के जो है विजय के लिए अब इनके पास जो है धन दौलत की कमी हो गई तो इन्होंने यानी धन की प्राप्ति के लिए जो है दक्षिण भारत पे आक्रमण किया। और दक्षिण भारत के आक्रमण के लिए किसको भेजा तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को जो कि एक तरह से अगर माना जाए तो इनका भतीजा भी था और दामाद भी था। लेकिन तभी दामाद था पहले तो पहले भतीजा था उनके बाद दामाद बना। तो हुआ क्या जब दक्षिण भारत यानी इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीत कर वहां से अधिक धन लूटा। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को जीत लिया यानी नॉर्थ यानी साउथ साउथ इंडिया को जीत लिया। और साउथ इंडिया को जीतने के बाद जो है ये जो है खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली सल्तनत वापस लौटी और यानी जलाउद्दीन खिलजी बोला जो आखिर में अब कितना धन लौटा नहीं लौटा तो इनका तो हिसाब तो कोई लेखा जोखा चाहिए। तभी तक में जो था ना इनका भतीजा था तो क्या यानी बोला क्या जो ठीक है तो हम खुदे चले जाते हैं। जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी बोला जो हम खुदे चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास और इनसे पूछेंगे जो आखिर में कितना धन लूट के लेके आया। लेकिन जैसे ही इन्होंने यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी से जैसे ही धन के हिसाब मांगता है क्या चीज तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी तो यानी कंफ्यूजन नहीं हुई क्योंकि दोनों ही नाम है ना एक ही टाइप से आता है। लेकिन इसका नाम है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और इसका है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है।
अब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है वे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के पास आता है धन मांगने के लिए, जो आखिर में कितना धन लूट के आया, हमको उनका हिसाब दो। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इनकी हत्या कर दी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के साथ। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो बेटी थी उनको ये प्यार की जाल में फंसा लिया हुआ था, और फंसा के जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और उनकी बेटी से शादी कर, शादी तो पहले हो चुका था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वे उनकी बेटी से शादी कर दी और दामाद बन गया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का। लेकिन इन्होंने जो है बोला क्या, जो ठीक है अब ये जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो है अंत कर दिया। अब उसके बाद है जलाउद्दीन ने जब इनसे धन का हिसाब मांगा तो इनकी हत्या कर दी 1296 में, और कहा करा मणिपुर इलाहाबाद इलाहाबाद में कर दी। अब जो है इलाहाबाद में जाके जो है मणिपुर में जो है इनकी हत्या कर दी। कहाँ पर रहता था तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ पर रहता था तो मणिपुर में मणिपुर में रहता था और इलाहाबाद में रहता था। वहाँ पे जाके है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। उसके बाद ये जो शासन काल था इसका 1290 ईस्वी से लेकर 96 तक 6 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद 6 वर्ष के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी आया, और अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक थे, और इन्होंने कई सारे विदेशी आक्रमण किए। और विदेशी आक्रमण जैसे एक सिकंदर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही सिकंदर को हम लोग विश्व विजेता कहते हैं, वैसे ही हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी को भी विश्व विजेता कहते हैं, विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। इसमें ये बहुत ही योग्य शासक था। और इनकी मृत्यु जानते हैं कैसे हो गया, लकड़ी के घर में जो था ना उनको रहने के लिए दिया गया था, और लकड़ी के घर गिरने के कारण से अलाउद्दीन खिलजी का जो है मृत्यु हो गई थी, वे भी यूपी में। और हम लोग जो है इनकी पूरी इतिहास जानेंगे, और ये भी जानेंगे जो आखिर में ये कौन कौन से जो है सैन्य अभियान किए थे। उनसे पहले आज इनकी कुछ हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी से लेकर और 1316 ईस्वी तक शासन किया था। कितना तक 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक शासन किया था। कौन तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कितना तक तो 1296 से 1216 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बचपन का नाम अली और गुफसल था। अब इसके जो बचपन का नाम था अली और गुफसल था। इसका जो है राज्य अभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो राज अभिषेक हुआ था वे बलबन के लाल जो किला बनवाया था उसमें जाके इसका राज अभिषेक हुआ था। अब बलबन कौन था तो बलबन एक गुलाब वंश का शासक था, और गुलाब वंश के शासक बलबन था, जो कि एक आम सैनिक से लेकर और राजगद्दी तक पहुंचा तो एक था बलबन ने एक छोटे से सैनिक हुआ करता था, जो कि छोटे से सैनिक से होते हुए और एक बड़े सैनिक राज गद्दी तक पहुंचाता था, ये बलबन था, और बहुत ही योग्य शासक था बलबन। और उनके बाद जो है इनके सिकंदर के भांति विश्व विजय का अभियान चलाया आता है। इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी भी कहते हैं। अब इसके खलीफा पद को मान्य नहीं दिया। अब जो है सब जो है खलीफा से खिलत लेती थी, क्या चीज़ के लिए तो राजा बनने के लिए। हर कोई जो भी आया तो वे खलीफा से खिलियत ली थी। समरुद्दीन भी आया था तो वे भी खलीफा से खिलियत लेके आए थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद बहुत सारे अन्य शासक आए जो खलीफा से खिलियत लेती थी राज चलाने के लिए। ये तो कोई खलीफा का मैंने नहीं दिया, बोला क्या जो हमको खलीफा वलीफा का जरूरत नहीं है, हम क्यों धार्मिक वाले को इसमें उठा के लाएंगे, आखिर में भी आएगा राज्य संभालने के लिए। हम खुद शासक हैं, हम खुद शासन करना जानते हैं और हम खुद राज चलाएंगे, और हमें खिलियत की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तू बोल देना जो हम खिलियत उलियत नहीं लेने वाले हैं। और इन्होंने जो है ये जो है खलीफा की बात की इग्नोर कर दी और खलीफा से खिलियत नहीं ली थी। तो कौन नहीं ली थी तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा से खिलियत नहीं ली थी और राजगद्दी पे राज कर रहा था। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उमेन विद्वान मलेज के कहने से इन्होंने जो है यह निर्णय बदल दिया। अब खलीफा जो है ना इनको ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। किसको तो अलाउद्दीन खिलजी को खलीफा बहुत टॉर्चर करने लगा, जो नहीं तुमको खिलियत लेना पड़ेगा। तो बोला क्या जो ठीक है हम इस्लाम धर्म को हम चेंज कर देंगे, हम दूसरे धर्म को धर्म को बदल देंगे। ये इस्लाम धर्म को बदलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो
कुछ धर्म में भी होता है जो कि समझा बुझा के इनको रखा और बोला क्या जो कोई बात नहीं, ठीक है, तू खिलियत नहीं लो तो पढ़ो चलो। तो ये अपनी जो बात बताई थी जो हम धर्म में परिवर्तन करेंगे, लेकिन इन्होंने वे वापस ले लिया और बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारे अन्य ऐसे काम किए। तो कल के हम इस वीडियो में जानेंगे जो कौन कौन से काम किए थे यानी अलाउद्दीन खिलजी, और कौन कौन से यानी कौन कौन सा विदेशी आक्रमण किया था और कहाँ-कहाँ पे जाके कितना धन लूट के आया। इसके बाद एक इसके जो दरबार में था उनका, यानी एक जो था ना, एक हिजड़ा जिसको कहते हैं किन्नर, और किन्नर भी खरीद के लाया था गुजरात से। उनके बाद उस किन्नर का, यानी उस किन्नर के साथ था और ये उत्तराधिकारी भी बना, और अन्य कई सारे चीज़ को जानेंगे कल की वीडियो में। तो कल का वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल का वीडियो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इतना रोमांटिक चीज़ सब जो है कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।